राजस्थान की राज व्यवस्था। ब्रह्मास्त्र बुक पढ़े वही जो एग्जामिनर पूछे। सबसे पहले राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य विधानसभा, राजस्थान उच्च न्यायालय, सचिवालय, मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, प्रमुख आयोग, प्रमुख अधिनियम, लोकायुक्त, महाधिवक्ता, पंचायती राज, नगरीय स्वशासन। सबसे पहला है राज्यपाल, जिसमें भाग 6 संविधान के भाग 6 राज्य सरकार, अनुच्छेद 153 से 237। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 237 तक राज्य सरकार को लेकर राज्य की कार्यपालिका, अनुच्छेद 153 से 167, जिसमें कार्यपालिका में कौन आता है? राज्यपाल आता है, मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री आता है और महाधिवक्ता आता है। राज्य की विधायिका, अनुच्छेद 168 से 213, विधायिका में कौन आता है? राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। राज्य की न्यायपालिका, अनुच्छेद 214 से 237, न्यायपालिका में उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। राज्यपाल, गवर्नर, राज्य प्रशासन में सर्वोच्च पद राज्यपाल गवर्नर का होता है। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। राज्यपाल कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यपाल औपचारिक प्रमुख नाम मात्र का होता है, क्योंकि वास्तविक शक्तियाँ मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के पास होती है। 1 नवंबर 1956 को राज्यपाल को राज प्रमुख कहा जाता था। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल पद आया। राज्यपाल से संबंधित कथन। सरोजिनी नायडू के अनुसार राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। मार्गरेट आल्वा के अनुसार राज्यपाल राज्य सरकारों के लिए हेडज है तथा दूसरी और केंद्र सरकार बिना महत्व नहीं देती। आल्वा का कथन है। सीता रमैया के अनुसार राज्यपाल का कार्य अतिथियों की इज्जत करना और इनको चाय, भोजन तथा दावत देने के अलावा कुछ नहीं। विजय लक्ष्मी पंडित के अनुसार राज्यपाल का पद केवल वेतन का आकर्षण है। अनुच्छेद 153। मूल संविधान में ये व्यवस्था थी कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 की धारा 6 में यह प्रावधान किया गया है कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 154। राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 154 फर्स्ट, राज्यपाल की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका प्रमुख राज्यपाल होता है। संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, जबकि राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपना अधीनस्थ अधिकारी का मतलब मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के माध्यम से करेगा। राज्यपाल का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल, राज्य का राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री और प्रशासनिक प्रमुख या प्रशासनिक अधिकारी तो मुख्य सचिव। राज्यपाल, अनुच्छेद 155। राज्यपाल की नियुक्ति। राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से की जाएगी। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल का कार्यकाल है पदावधि 156 फर्स्ट, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। राष्ट्रपति के प्रसाद का वास्तविक अर्थ है प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिपरिषद। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल को हटाता राष्ट्रपति, नियुक्ति और हटाना राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 156(2), राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल का पद रिक्त होने पर उच्च न्यायालय हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कार्यभार संभालता है। अनुच्छेद 156(3), राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति चाहे तो 5 वर्ष से पहले भी हटा सकता है या 5 वर्ष पूरे हो जाने के बाद भी राज्यपाल को उसी जगह या अन्य राज्य में नियुक्ति दे सकता है। अनुच्छेद 157, राज्यपाल पद हेतु अर्हता या योग्यता। वह भारत का नागरिक हो, जन्म से भारत का नागरिक होना जरूरी नहीं है, वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अनुच्छेद 158, राज्यपाल पद की सेवा शर्तें। अनुच्छेद 158 फर्स्ट, वह संसद, राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए।
यदि कोई ऐसा व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होता है तो उसे सदन की सदस्यता राज्यपाल के पद ग्रहण करने से पहले छोड़नी होगी। अनुच्छेद 158 राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद करती है। राज्यपाल के भत्ते विशेषाधिकार का उल्लेख दूसरी अनुसूची में है। अनुच्छेद 158 को यदि कोई व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो वे राज्य राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात के अनुसार उसके वेतन भत्तों का खर्च वहन करेंगे। अनुच्छेद 158 पर राज्यपाल के वेतन भत्ते पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते। राज्यपाल का वेतन राज्य संचित या समेकित निधि से तथा पेंशन भारत की संचित या समेकित निधि से दी जाती है। राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख होता है। अनुच्छेद 159 राज्यपाल की शपथ या प्रतिज्ञा। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेगा। राज्यपाल उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है तथा मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाता है। राज्यपाल की शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में नहीं है। अनुच्छेद राज्यपाल की शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 3 में नहीं है। 161 समाधान। कुछ दंडों में समान निलंबित तथा परिवर्तित करने की शक्ति राज्यपाल को दी गई मृत्युदंड व कोर्ट मार्शल को छोड़कर। अनुच्छेद 168 नहीं 162 राज्यपाल की कार्यपालक शक्ति का विस्तार है। 162 में 163 में 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 163 राज्यपाल कुछ मामलों में मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है अर्थात सब विवेक से निर्णय ले सकता है। सब विवेकीय शक्तियाँ दो प्रकार की होती हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ। संविधान में उल्लेख राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है तथा सूचना देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य। अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 200 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत पारिस्थितिक जन्य संवैधानिक शक्तियाँ। अगर विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है तो राज्यपाल सविवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद त्याग पत्र न दे तो राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। राज्यपाल को विश्वास हो जाए कि मंत्रिपरिषद का विधानसभा में बहुमत नहीं है तो वह मुख्यमंत्री से विधानसभा का अधिवेशन बुलाकर बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है। मुख्यमंत्री द्वारा ऐसा नहीं करने पर राज्यपाल मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। मंत्रिपरिषद संविधान के विरुद्ध कार्य करती है तथा मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार या अन्य गंभीर अपराधों में दोषी पाया जाता है तो मुख्यमंत्री इस्तीफा देने से मना कर दे तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। मुख्यमंत्री को हटाता कौन है तो भाई राज्यपाल हटा सकता है। मुख्यमंत्री तथा उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। 164 राज्य महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 165 के तहत जिला न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 233 राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति। अनुच्छेद 316 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति। अनुच्छेद 243 के और ग्रामीण के तहत जबकि शहर में 243 जेड है। राज्य वित्त आयोग जो पंचायती राज में 243 आई जबकि 243 वाई नगरीय निकाय में। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति। राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति। लोकायुक्त उप लोकायुक्त की नियुक्ति। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति। राज्यपाल निम्नलिखित बोर्ड आयोग समिति का अध्यक्ष संरक्षक के रूप में कार्य करता है। राज्य सैनिक बोर्ड राजस्थान अध्यक्ष। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष। राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष। भूतपूर्व सैनिक कल्याण प्रबंधन समिति का अध्यक्ष। राजस्थान स्काउट व गाइड का संरक्षक। राज्यपाल राज्य के सभी राज्य विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है।
कुलपति होता है, जबकि कुलाधिपतियों की नियुक्ति करता है, जैसे कि कुलगुरु। राज्यपाल निजी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति नहीं होता। निजी विश्वविद्यालयों का राज्यपाल कुलाधिपति नहीं होता है। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। राज्यपाल मुख्यमंत्री से राज्य के प्रशासन से संबंधित कोई भी सूचना मांग सकता है। वह मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को सूचना देगा। किसी विषय पर मंत्री ने निर्णय कर लिया लेकिन मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया तो राज्यपाल द्वारा अपेक्षा करने पर उसे मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार करने के लिए रखा जाएगा। अनुच्छेद 168 राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। 168 के तहत राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। 171 3 के तहत राज्यपाल विधान परिषद यानी उच्च सदन में 1/6 सदस्यीय साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा के आधार पर मनोनीत कर सकता है। 174 में राज्यपाल विधानमंडल का सत्रावसान व विधानसभा को भंग विघटित कर सकता है। 174 फर्स्ट राज्यपाल विधानमंडल के एक सदन या दोनों सदनों का सत्र बुला सकता है। विधानमंडल का सत्रावत करना 1 वर्ष में 2 बैठक अनिवार्य है। 1 वर्ष में कितनी 2 बैठक किसकी? विधानमंडल की, 6 माह के अंतराल से। अनुच्छेद 174(2) राज्यपाल विधानमंडल के एक सदन या दोनों सदनों का सत्रावसान यानी समाप्त कर सकता है। अनुच्छेद 174(2) राज्यपाल विधानसभा को व्यक्ति भंग कर सकता है। 175 के तहत विधानमंडल के सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार है। 176 के तहत राज्यपाल का विदेश अभिभाषण राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित अभिभाषित करता है तथा विधानमंडल को उसके बुलाने का कारण भी बताएगा। अनुच्छेद 200 विधेयक पर अनुमति जब कोई विधेयक विधानमंडल से पारित होकर राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल के पास 3 विकल्प होते हैं। अनुमति दे तो कानून बन जाएगा, अनुमति रोक सकता है, वीटो पावर। राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। कोई विधेयक जो राष्ट्रीय महत्व का हो या संविधान के विरुद्ध हो। राज्यपाल के पास 2 प्रकार के वीटो हैं। निलंबनकारी वीटो राज्यपाल किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा देता है तो उसे निलंबनकारी वीटो कहते हैं। यदि विधानमंडल उस विधेयक को संशोधन करके या बिना संशोधन के वापस भेज देती है तो राज्यपाल को उस पर अनुमति देनी पड़ती है। आत्यंतिक वीटो राज्यपाल विधेयक पर स्वीकृति रोक सकता है। गैर सरकारी विधेयक पर आत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया जाता है। धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसे राज्यपाल पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता क्योंकि ये राज्यपाल की अनुमति के बाद ही विधानसभा में रखा जाता है। अनुच्छेद 201 विचार के लिए आरक्षित विधेयक जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख लिया जाता है तब राष्ट्रपति द्वारा आरक्षित विधेयक पर विचार किया जाता है। राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखते समय विवेकाधीन से कार्य करता है। अनुच्छेद 213 अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति। अनुच्छेद 213 जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है और राज्यपाल को लगे कि कानून बनाना अनिवार्य है तब राज्यपाल अपने हस्ताक्षर से एक अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश का वही बल और प्रभाव रहेगा जो राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए अधिनियम यानी कानून का होता है। 213 टूक राज्यपाल द्वारा जारी आदेश विधानमंडल के पूरे शुरू होने के 6 सप्ताह में पैर धोना आवश्यक है, नहीं तो बरद हो जाएगी। फॉरगेट में आया था 6 सप्ताह वाला। अनुच्छेद 213 टूक राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह व 6 सप्ताह होती है। राजस्थान में राज्यपाल द्वारा पारित अध्यादेश की संख्या ये इंपॉर्टेंट है भाई
18 में 8, 19 में 3, 20 में 8, 21 और 22 में कोई अध्यादेश नहीं हुआ, 23 में 1 और 24 में 3। 24 में कितने? 3। 23 में 1, 21 में 0, 20 में 8, 20 में 8, 18 में 8, 19 में 3। 361। राज्यपाल अपने पद की शक्तियों का प्रयोग करते समय अपने किसी कार्य के लिए न्याय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अनुच्छेद 361। राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में दंड की आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जाएगी। राज्यपाल जब तक पद पर है तब तक उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए न्यायालय आदेश नहीं निकाल सकता। अनुच्छेद 361(4). राज्यपाल के व्यक्तिगत कार्यों के संबंध में सिविल कार्रवाई शुरू की जा सकती है, लेकिन 3 शर्तें हैं। राज्यपाल को लिखित सूचना देनी होगी। सूचना के बाद कम से कम 2 महीने का समय देना होगा। सूचना में पक्षकार का नाम, पता, कार्रवाई का विवरण देना होगा। राज्यपाल से संबंधित आयोग, जिसमें राजमन्नार आयोग 1969, सरकारिया आयोग राजमन्नार 1969, सरकारिया 9 जून 1983। रणजीत सिंह सरकारिया द्वारा सदस्य थे शिवरमन और सेन। सरकारी आयोग 1983, 9 जून 1983। रणजीत सिंह सरकारिया, सदस्य बी शिवरमन और SR सेन। इस आयोग ने केंद्र राज्य के संबंध से संबंधित 247 सिफारिश की थी। अनुच्छेद 268 के तहत एक अंतर सरकारी परिषद नामक एक स्थायी अंतर राज्य परिषद की स्थापना करनी चाहिए। राज्यपाल उस राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। राज्यपाल को 5 वर्ष से पहले राजनीतिक कारणों से नहीं हटाना चाहिए। राजनीति में सक्रिय व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त नहीं करना चाहिए। अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। पुंची आयोग गठन 27 अप्रैल 2007। अध्यक्ष मदन मोहन पुंची, सदस्य NR महादेव मेनन, विनोद कुमार, धीरेन्द्र सिंह और विजय शंकर। सिफारिश: राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित होना चाहिए। राज्यपाल को भी राष्ट्रपति की तरह राज्य विधानमंडल द्वारा महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाना चाहिए। राजस्थान के राज्यपाल सवाई मानसिंह राजप्रमुख 49-56 तक, 30 मार्च 1949 से 31 अक्टूबर 1956 तक। श्री गुरुमुख निहाल सिंह 1 नवंबर 1956 से 15 अप्रैल 1962 तक नियुक्ति। गुरुमुख निहाल सिंह की नियुक्ति 25 अक्टूबर 1956 को और पदभार 1 नवंबर 1956 को। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल, सर्वाधिक 8 बार विधानसभा में अभिभाषण दिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री व विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। गुरुमुख निहाल सिंह दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रहे और विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। संपूर्णानंद मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। डूंगर कॉलेज बीकानेर के प्राचार्य थे संपूर्णानंद जी। सरदार श्री हुकुम सिंह मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे इनके समय। न्यायमूर्ति श्री जगत नारायण कार्यवाहक मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री। राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? जगत नारायण। जगत का जो नारायण होगा प्रथम कार्यवाहक। सरदार हुकुम सिंह मोहनलाल सुखाड़िया बरकतुल्ला खां के समय। जोगेंद्र सिंह बरकतुल्ला खां हरदेव जोशी उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य व उड़ीसा के राज्यपाल रहे। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया। जोगेंद्र सिंह का खोपड़ी खिसक गई तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। न्यायमूर्ति वेदपाल त्यागी हरदेव जोशी के समय ये भी कार्यवाहक थे। रघुकुल तिलक मुख्यमंत्री हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पाड़िया, शिवचंद्र माथुर 4 मुख्यमंत्री रहे इनके टाइम में। केंद्र में सत्ता परिवर्तन होने के साथ ही कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पदमुक्त कर दिया। RPSC के सदस्य भी रह चुके रघुकुल तिलक RPSC के सदस्य रह चुके। न्यायमूर्ति श्री KD शर्मा कार्यवाहक। मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर। एयर चीफ मार्शल OP मेहरा ये राज्यपाल रहे थे। मुख्यमंत्री इनके टाइम में शिवचरण माथुर थे। विशेषता वायुसेना के अध्यक्ष रह चुके थे। महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे।
एयर चीफ मार्शल ओपी मेरा वायुसेना के अध्यक्ष रहे। कितनी बड़ी बात है भाई साहब, वायुसेना के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के राज्यपाल भी थे। न्यायपूर्ति श्री पी के बनर्जी, मुख्यमंत्री शिवचंद्र माथुर के समय। एयर चीफ मार्शल ओपी मेहरा वापस बने एक बार, शिवचंद्र माथुर, हीरालाल देवपुरा और हरदेव जोशी। ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड व भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी रहे। कितनी जगह इन्होंने काम किया, मतलब जहाँ पे व्यक्ति अधिक ऊपर चला जाता है ना, फिर तो हर जगह उसको जगह मिल जाती है। न्यायमूर्ति श्री डी.पी. गुप्ता कार्यवाहक, मुख्यमंत्री हरदेव जोशी। श्री बसंतराव पाटिल 85 से 87, मुख्यमंत्री हरदेव जोशी लोकसभा सदस्य रहे। महाराष्ट्र के 4 बार मुख्यमंत्री रहे। बसंतराव पाटिल महाराष्ट्र के 4 बार मुख्यमंत्री रहे। राज्यपाल के पद से त्यागपत्र दिया बसंतराव पाटिल ने। न्यायमूर्ति श्री जे.एस. वर्मा, सुखदेव प्रसाद उत्तर प्रदेश में मंत्री व लोकसभा सदस्य रह चुके हैं। जे.एस. वर्मा शिवचंद्र माथुर के समय। सुखदेव प्रसाद शिवचंद्र माथुर और हरदेव जोशी के समय। सत्ता परिवर्तन होने पर इनको पद से हटा दिया गया था, सुखदेव को। मिलाप चंद्र जैन, हरदेव जोशी विशेषता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। मिलाप चंद्र जैन उच्च न्यायालय के कार्यपालक। श्री देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, हरदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत के समय। स्वरूप सिंह, मुख्यमंत्री हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत राज्यसभा सदस्य व संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे। अतिरिक्त प्रभार वाले प्रथम राज्यपाल, राजस्थान के गुजरात राज्यपाल का पदभार संभाला। अतिरिक्त प्रभार वाले प्रथम थे, कौन थे? स्वरूप, जिसका रूप अच्छा हो उसको अतिरिक्त मिलेगा। एम चन्नारेड्डी भैरव सिंह शेखावत के समय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे एम चन्नारेड्डी। धनिकलाल मंडल अतिरिक्त प्रभार भैरव सिंह शेखावत के समय मुख्यमंत्री रहे। बलीराम भगत मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के समय विशेषता लोकसभा सदस्य व लोकसभा अध्यक्ष। श्री दरबारा सिंह पद पर रहते हुए मृत्यु, मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत विशेषता लोकसभा सदस्य व पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। एन.एल. टिब्रेवाल, मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत, अशोक गहलोत विशेषता कार्यवाहक राज्यपाल। न्यायमूर्ति श्री अंशुमान सिंह, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। श्री निर्मल चंद्र जैन पद पर रहते हुए मृत्यु, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विशेषता लोकसभा सदस्य। श्री कैलाशपति मिश्र अतिरिक्त प्रभार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वसुंधरा राज्य। मदन लाल खुराना त्यागपत्र दिया इन्होंने, अशोक और वसुंधरा के समय थे ये भी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और लोकसभा सांसद रहे मदन लाल खुराना। श्री टी.वी. राजेश्वर अतिरिक्त प्रभार, वसुंधरा राज्य के समय थे। प्रतिभा पाटिल 4 से 7 के मध्य रही, 2004 से 7 के मध्य प्रतिभा पाटिल मुख्यमंत्री वसुंधरा के समय। महाराष्ट्र से विधायक, लोकसभा सदस्य व राज्यसभा की उपसभापति रही, राष्ट्रपति भी रही। ए.आर. किदवई अतिरिक्त प्रभार, मुख्यमंत्री वसुंधरा के समय यूपीएससी के सदस्य व अध्यक्ष रहे किदवई। हरियाणा के साथ राजस्थान के राज्यपाल पदभार सौंपा। श्री शैलेंद्र कुमार सिंह 7 से 9, मुख्यमंत्री वसुंधरा अशोक। मुख्यमंत्री वसुंधरा राज्य के समय 6 राज्यपाल रहे। श्री रामेश्वर ठाकुर अतिरिक्त प्रभार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के राज्यपाल का पदभार सौंपा। शैलेंद्र सिंह अशोक के समय पद पर रहते हुए मृत्यु, शैलेंद्र सिंह। प्रभा राव, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत था। महाराष्ट्र से विधानसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य रहे। हिमाचल प्रदेश के साथ राजस्थान के राज्यपाल व पदभार सौंपा। प्रभा राव पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई अशोक गहलोत के समय। शिवराज पाटिल अतिरिक्त प्रभार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष रहे। पंजाब के साथ राजस्थान के राज्यपाल का पदभार सौंपा। श्रीमती मार्गरेट आल्वा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वसुंधरा राजे। श्री
राम नाईक अतिरिक्त प्रभार मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय। उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के राज्यपाल का पदभार सौंपा कल्याण सिंह 14 से 19। वसुंधरा राजे अशोक गहलोत के समय उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह। कलराज मिश्र, ये कल्याण सिंह थे ना आपके, तब से मैंने इनको मतलब मुख्यमंत्री को समझना शुरू किया, और कलराज मिश्र को तो अच्छी तरह से जानते हैं। अशोक गहलोत भजनलाल शर्मा उत्तर प्रदेश से विधानसभा सदस्य व कैबिनेट मंत्री रहे। कलराज मिश्र उत्तर प्रदेश से विधानसभा सदस्य व कैबिनेट मंत्री रहे। 2 बार राज्यसभा सदस्य भी रहे। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे। रिबो किशन राव बागड़ी 31/7/2024 31 जुलाई 2024 लगातार मुख्यमंत्री। 6 बार महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रहे और महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष रहे 14 में। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, भारत में पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू 1947 में यूपी की थी। अप्रैल 2016 में राज्यपाल कल्याण सिंह के समय स्मार्ट विलेज पहल शुरू की गई, जो राज्य विश्वविद्यालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही। इस पहल के तहत धनौरा यानी धौलपुर गांव को प्रथम स्मार्ट विलेज बनाया गया। धनौरा धौलपुर गांव को प्रथम स्मार्ट विलेज कल्याण सिंह के समय। 1956 के बाद 9 राज्यों के राज्यपालों को राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। 9 राज्यों के राज्यपालों को राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। 56 के बाद राजस्थान की पहले महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल। प्रभा राव मार्केट आलवा। प्रतिभा पाटिल राजस्थान की प्रथम महिला पद पर रहते हुए त्यागपत्र दिया। प्रभा राव राजस्थान की पहली महिला व एकमात्र महिला राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। प्रतिभा पाटिल ने त्यागपत्र दिया, प्रभा राव की मृत्यु हुई। और मार्केट आलवा 23 नवंबर की थी। राज्यपाल के लिए माननीय राज्यपाल या राज्यपाल महोदय तथा अंग्रेजी में हॉनरेबल गवर्नर अभिवादन से संबोधित करते हैं। राज्यपाल सचिवालय राजस्थान में राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता देने के लिए राज्यपाल सचिवालय कार्यरत है। राज्यपाल का सचिव ही इस सचिवालय का प्रमुख होता है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के समय राजभवन में इनफॉर्मर्स पोर्टल, सुगम ऐप, वाइस चांसलर लीव व ई स्टोर पोर्टल की शुरुआत की गई। किसके? कलराज मिश्र ने बहुत ज़्यादा काम किया भाई। इनफॉर्मर्स पोर्टल, सुगम ऐप, वाइस चांसलर लीव व ई स्टोर पोर्टल। राज्यपाल रिलीफ फंड या राज्यपाल राहत कोष 14 मार्च 1973 को राज्यपाल जोगिंदर सिंह के समय शुरू किया। प्रथम त्यागपत्र दिया था जोगिंदर सिंह ने। 14 मार्च 1973 में राज्यपाल जोगिंदर सिंह के समय राज्यपाल रिलीफ फंड की उद्देश्य अकाल व अपायग्रस्त क्षेत्र में सहायता, प्राकृतिक आपदा में सहायता देना। अगला हमारा टॉपिक है मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री का पद का उल्लेख। 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से करेगा। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। सामान्यतः राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, लेकिन चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो राज्यपाल अपने विवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है तथा 1 महीने के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मुख्यमंत्री अपने पद पर बना रहता है। यहाँ प्रसाद पर्यंत का अर्थ है विधानसभा में पूर्ण बहुमत। यदि विधानसभा में पूर्ण बहुमत न हो तो समय से पहले ही त्यागपत्र देना पड़ता है। त्यागपत्र राज्यपाल को मुख्यमंत्री के त्यागपत्र समस्त मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र माना जाएगा। पद से हटाना विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करते मुख्यमंत्री को हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 164 मंत्रिपरिषद अविश्वास प्रस्ताव यदि पारित हो गया तो इसका मतलब क्या है कि मुख्यमंत्री हटेगा।
मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। 164 मुख्यमंत्री व मंत्रियों को शपथ राज्यपाल दिलाता है। 164 के तहत मुख्यमंत्री व मंत्रियों को शपथ राज्यपाल दिलाता है। इनके शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में। 164 भोर मुख्यमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। मुख्यमंत्री पद हेतु संविधान में अलग से योग्यता का उल्लेख नहीं है। उसकी योग्यता वही है जो विधानसभा के सदस्यों की होती है। यदि मुख्यमंत्री विधानसभा के सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर विधानमंडल के किसी भी एक सदन का सदस्य बनना जरूरी। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव के लिए लोकसभा, राज्यसभा व विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं। यदि मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य है या मुख्यमंत्री मनोनीत है तो राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले सकता। अनुच्छेद 164 5 के तहत मुख्यमंत्री के वेतन है भत्ते निर्धारण राज्य विधानमंडल करता है। मुख्यमंत्री का वेतन 75,000 रुपये प्रति माह। अनुच्छेद 167 राज्य सरकार की कार्यवाही का संचालन करता है। मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियाँ। 167 के तहत राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन तथा विधान संबंधी प्रस्तावों के संबंध में कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों से राज्यपाल को समय समय पर सूचित करता है। अन्य कार्य राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच मुख्यमंत्री संचार का माध्यम है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है तथा इस बात का निर्णय करता है कि मंत्रिपरिषद की बैठक कब और कहाँ होगी। मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बिना कोई भी व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता। मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बिना कोई भी व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री सभी विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। मुख्यमंत्री निम्नलिखित निकायों का अध्यक्ष और सदस्य होता है। राज्य आयोजना बोर्ड, पर्यटन सलाहकार समिति, राज्य आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद और मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का अध्यक्ष। अंतर्राज्यीय परिषद नीति आयोग की कार्यकारी परिषद तथा राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होता है। उप मुख्यमंत्री, संविधान में उप मुख्यमंत्री पद का उल्लेख नहीं है। राजस्थान में अब तक उप मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल प्रथम उप मुख्यमंत्री टीकाराम थे। हरिशंकर बाबड़ा उप मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल रहा। विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। बनवारी लाल बैरवा, कमला बेनीवाल। राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल थी। सचिन पायलट, टीका हरी बनवारी। काशी गए प्रेमचंद दिया। टीका हरी बनवारी काशी, काशी में क से कमला और सी से सचिन पायलट और प्रेमचंद और दिया तो हो गए। वैसे प्रेमचंद दूसरी, दिया कुमार दूसरी महिला उप मुख्यमंत्री। मंत्रिपरिषद 163। अब तक राजस्थान में कितने 7 उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। राज्य मंत्रिपरिषद 163। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। 164 फर्स्ट के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से करेगा। मंत्री राज्यपाल के प्रशासन पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। यदि कोई मंत्री विधानसभा का सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर सदस्यता लेनी अनिवार्य है। अनुच्छेद 164 फर्स्ट क किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 11 + 1 से कम नहीं होगी। दीपावली है तो बाहर भाई फटाके चल रहे हैं। ये प्रावधान 91वें संविधान संशोधन 2003 मेरा थर्ड ग्रेड एग्जाम है तो मैं पढ़ रहा हूँ, देखता है क्या रिजल्ट रहता है। नए खिलाड़ी हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, क्या प्रयास होगा देखा लगेगा। यह प्रावधान 91वें संविधान संशोधन 2003 में लागू हुआ। 1 जनवरी 2004 में अनुच्छेद 164 का जोड़कर लागू किया गया। राजस्थान में विधानसभा 2004 में लागू हुआ। कौन सा 15% वाला? 91वें संविधान संशोधन के तहत 2004 में लागू हुआ। और 86 या 2002 के तहत कौन सा 8 वाला? राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या
200 है। अतः राजस्थान में मंत्रियों की अधिकतम संख्या 30, 29+1, न्यूनतम 12, अधिकतम 30, न्यूनतम 12। यदि किसी राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार निर्धारित सीमा से अधिक है तो 6 महीने के भीतर अनुरूपता लाई जाएगी। 6 महीने में बैठा होना चाहिए। मंत्रियों की श्रेणी। मंत्रिपरिषद में सामान्यतः 3 प्रकार के मंत्री होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री, इसके पास राज्य सरकार के महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, जैसे गृह विभाग, वित्त विभाग, कृषि विभाग। मंत्री राज्य सरकार के किसी विभाग का राजनीतिक प्रमुख होता है। राज्यपाल, राज्य मंत्री, इनको या तो स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है या उन्हें कैबिनेट मंत्रियों के साथ विभाग दिया जाता है। राज्य मंत्री, जिसके पास किसी विभाग या उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं का स्वतंत्र प्रभार है, वह मुख्यमंत्री के अनुमोदन से उस विभाग या यथास्थिति उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं से संबंधित कार्य उससे संबंध राज्य उपमंत्री को आवंटित करेगा। उपमंत्री, इन्हें स्वतंत्र प्रभाव नहीं दिया जाता। ये राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। संसदीय सचिव। राजस्थान में संसदीय सचिव या राज्य मंत्री बनाने की शुरुआत 1967 में चौथी विधानसभा के दौरान मुख्यमंत्री मोहनलाल शोकाड़े के समय की गई। इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। शपथ भी मुख्यमंत्री दिलाता है। राज्य सरकारें विधायकों में से ही इनकी नियुक्ति करती है। इनकी नियुक्ति मंत्रियों की सहायता के लिए की जाती है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्रिपरिषद मूल संविधान में इस शब्द का उल्लेख मिलता है, मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74, राज्य मंत्रिपरिषद 163, जबकि 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 352 से इसका नाम जोड़ा गया। इसका आकार बड़ा है मंत्रिपरिषद का, मंत्रिमंडल का छोटा। मंत्रिपरिषद कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद कम शक्तिशाली, मंत्रिमंडल ज़्यादा शक्तिशाली। मंडल थोड़ा ज़्यादा शक्तिशाली होता है, परिषद में इतना पावर नहीं। नोट: राजस्थान में मंत्रिमंडल सचिवालय के सामान्य प्रशासन विभाग से आधिकारिक रूप से संबंध। राजस्थान के मुख्यमंत्री लाला शास्त्री 49 से 51। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। संविधान सभा के सदस्य भी रहे। राजस्थान में 30 मार्च 1949 को सभा की व्यवस्था शुरू की। उनके समय मुख्य सचिव के राधाकृष्ण और वी नारायणन थे। CS भट्टाचार्य 51 से 51 तक। राजस्थान के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री ICS इंडियन सिविल सर्वेंट अधिकारी थे। मुख्य सचिव राधाकृष्ण और SW शिवशंकर। जय नारायण व्यास 51 से 52, एकमात्र मुख्यमंत्री जो मनोनीत व निर्वाचित दोनों रहे। संविधान सभा के सदस्य भी रहे, राज्यसभा सदस्य भी रहे। मुख्य सचिव SW शिवशंकर और BG राव। टीकाराम पालीवाल 52 से 52, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री 3 मार्च 1952 को। लोकसभा व राज्यसभा सांसद भी रहे। जय नारायण व्यास के समय राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री बने। कौन? टीकाराम। राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों रहे। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री रहने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री भी रहे। इन्हें भूमि सुधार का जनक भी कहा जाता है। भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति 1962 के सदस्य भी रहे। मुख्य सचिव SW शिवशंकर। जय नारायण व्यास प्रथम विधानसभा चुनाव में 2 सीटों जालोर A व जोधपुर B से चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों जगह हार गए। बाद में किशनगढ़ सीट से उपचुनाव में जीतकर राजस्थान के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। इनके समय टीकाराम पालीवाल को पहली बार उप मुख्यमंत्री बनाया गया। 6, 7, 8, 9 मोहनलाल सुकाड़िया 54 से 71, आधुनिक राजस्थान के निर्माता, सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने। लोकसभा सांसद भी रहे। मुख्यमंत्री बनने से पहले जयनारायण व्यास व टीकाराम पालीवाल के मंत्रिमंडल में मंत्री के पद पर रहे थे। कौन? मोहनलाल सुकाड़िया। इनके समय पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल को बनाया। 62 में सभा की व्यवस्था बंद कर दी। इनके समय अस्पष्ट बहुमत के कारण पहली बार 1967 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया।
1971 में इंदिरा गांधी के कहने पर त्यागपत्र दे दिया। मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक 4 बार शपथ ली। सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने मुख्य सचिव बीजी राव और कृष्णपुरी। सुब्रमण्यम, भगत सिंह मेहता, श्यामलाल उज्जवल, केपीयू मेनन, आर.डी. माथुर और जे.एस. झाला। बरकतुल्ला खां राजस्थान के प्रथम अल्पसंख्यक 71 से 73 मुख्यमंत्री बने। मोहनलाल चौटाला के समय उप मंत्री व मंत्री पद पर रहे। एकमात्र मुख्यमंत्री जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया। मुख्य सचिव जे.एस. झाला और सुंदरलाल खुराना। हरदेव जोशी 1973 से 77। मोहनलाल चौटाला व बरकतुल्ला खां के समय मंत्री पद पर रहे। राजस्थान विधानसभा में 10 बार विधायक रहे, लेकिन कभी भी विधानसभा का चुनाव नहीं हारे। कौन? हरदेव जोशी। 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक बने। 1975 में आपातकाल के दौरान मुख्यमंत्री थे। 87 में सभा की व्यवस्था को पुनः शुरू की। असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी बने। मुख्य सचिव सुंदरलाल खुराना, मोहन मुखर्जी, आर.डी. थापर, आनंद मोहन लाल, नरेश चंद्र और विपिन बिहारी माथुर। भैरव सिंह शेखावत 1977 से 80। राजस्थान में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार भैरव सिंह शेखावत जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी। इस समय ये राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे। इसके समय हरिशंकर बाबड़ा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। 11वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर रहे। एकमात्र मुख्यमंत्री जो भारत के 11वें उपराष्ट्रपति भी बने। इनके समय सर्वाधिक 2 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इनके समय राजस्थान में पहली बार समय से पहले विधानसभा भंग हुई, मध्यावधि चुनाव हुए। भैरव सिंह शेखावत के समय से पहले विधानसभा भंग हुई और चुनाव हुए। मुख्य सचिव मोहन मुखर्जी, गोपाल कृष्ण भानोत, बिहारी माथुर, टी.वी. रमन, गोविंद मिश्रा, मीठालाल मेहता और अरुण कुमार ये मुख्य सचिव थे। जगन्नाथ पढ़िया राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री बने। लोकसभा व राज्यसभा सांसद रहे। जब ये मुख्यमंत्री बने तब विधानसभा सदस्य नहीं थे। कौन? पढ़िया। कवयित्री माधवी वर्मा पर टिप्पणी करने के कारण 1981 में त्यागपत्र देना पड़ा। बिहार हरियाणा के राज्यपाल रहे। मुख्य सचिव गोपाल कृष्ण भानोत और मदन मोहन कृष्णावली। शिवचरण माथुर 81 से 85 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे। 23 फरवरी 1985 को चुनाव के दौरान डींग गोलीकांड के कारण इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। असम के राज्यपाल बने। इनकी अध्यक्षता में राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग 1999 का गठन किया। किसमें? शिवचरण माथुर। मुख्य सचिव मदन मोहन कृष्णावली, आनंद मोहन लाल और विपिन बिहारी लाल माथुर। हीरालाल देवपुरा 85 से 85 1 साल रही हीरालाल। 8वीं विधानसभा के अध्यक्ष व दूसरे राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। 8वीं विधानसभा के अध्यक्ष थे। दूसरे राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। न्यूनतम कार्यकाल 16 दिन के मुख्यमंत्री। मुख्य सचिव आनंद मोहन लाल। हरदेव जोशी 85 से 88। शिवचरण माथुर 88 से 89। हरदेव जोशी 89 से 90। भैरव सिंह शेखावत 90 से 92। भैरव सिंह शेखावत 93 से 98। अशोक गहलोत सरदार पर जोधपुर से विधायक 98 से 2003। मुख्यमंत्री के रूप में 3 बार शपथ ली। 2012-13 में सर्वप्रथम जेंडर बजट प्रस्तुत किया। 12-13 में जेंडर बजट। 22-23 में पहली बार कृषि बजट। 12-13 में जेंडर बजट। 22-23 में कृषि बजट। 2 और 3 से मिलता है। मुख्य सचिव अरुण इंद्रजीत नायर सामंत, कुशल सिंह श्रीनिवास, सलाउद्दीन अहमद, सी.के. मैथ्यू, सी.एस. राजन, देवेंद्र भूषण गुप्ता, राजीव स्वरूप, निरंजन कुमार आर्य, उषा शर्मा। वसुंधरा राजे 2003 से 8 में। इनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के दिन हुआ। निर्वाचित क्षेत्र झालापाटन झालावाड़ राजस्थान की पहली व एकमात्र महिला मुख्यमंत्री बनी। विधानसभा में 2 बार विपक्ष की नेता रही। मुख्य सचिव आर.के. नायर, अनिल वैश्य, डी.सी. सामंत, सी.एस. राजन, राजीव महर्षि, ओम प्रकाश मीणा, अशोक जैन, न्यालचंद गोयल,
देवेंद्र भूषण गुप्ता, अशोक गहलोत 8 से 13, श्रीमती वसुंधरा 13-18, अशोक गहलोत 18-23, भजन लाल 2023 से लगातार। पद क्रम के अनुसार 26वें व व्यक्ति क्रम के अनुसार 12वें निर्वाचित मुख्यमंत्री है। जन्म अटारी, भरतपुर, सांगनेर, जयपुर से विधायक हैं। इनके समय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा। मुख्य सचिव उषा शर्मा, सुधांशु पंत और उषा शर्मा पहला थी, सुधांशु पंत वर्तमान में। बता दिए भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। राज्यपाल तो कौन थे? सरोजिनी नायडू। मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। राजस्थान की प्रथम केयर टेकर सरकार कामचलाऊ सरकार टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के वे मुख्यमंत्री जो दूसरे राज्यों में राज्यपाल रहे। हृदय जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया, जगन्नाथ पाटिल, सचिन माथुर। मुख्यमंत्री बनने से पहले किसी भी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं रहे। जयनंद व्यास और भैरव सिंह शेखावत। भजनलाल शर्मा। राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो राज्य विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, हीरालाल देवपुरा। एकमात्र मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष रहे। टीकाराम पालीवाल, जगन्नाथ पाटिल ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लोकसभा व राज्यसभा दोनों के सदस्य हैं। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो नेता प्रतिपक्ष भी रहे। भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे, हृदय जोशी। भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे, हृदय जोशी। राजस्थान में 4 बार मुख्यमंत्री बनने वाले मोहनलाल सुखाड़िया, 3 बार हृदय जोशी, भैरव सिंह शेखावत, अशोक गहलोत, 2 बार शिवचरण माथुर, वसुंधरा राजे, जयनंद। राजस्थान में सर्वाधिक अवधि के आधार पर राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। सर्वाधिक अवधि के आधार पर राजस्थान के मुख्यमंत्री सबसे पहले मोहनलाल, फिर अशोक, फिर भैरव, हरीश। मोहन अशोक भैरव हरीश। राजस्थान में कार्यावधि या कार्यविधि नियम के अनुसार निम्नलिखित कार्य करने से पूर्व मुख्यमंत्री की स्वीकृति लेना अनिवार्य है। व्यक्तियों को विचारण के बिना निरुद्ध रखने हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(4) के अधीन सलाहकार बोर्ड का गठन। मृत्युदंड से दंडित व्यक्ति के लिए समाधान के कारण या प्रकरण और मृत्युदंड से दंडित व्यक्ति के लिए समाधान के प्रकरण। वित्त आयोग में परिवर्तन के मुद्दे। तो ये हमारा टॉपिक हो गया पूरा।